यदि एक सिक्के को उछाला जाता है तो कौन कौन घटनाएं संभावित हो सकती हैं? तो देखिए, एक सिक्के को उछालने पर, एक सिक्के को उछालने पर, ध्यान दीजिएगा। देखिए महत्वपूर्ण तथ्य देखिए, तो एक सिक्के को उछालने पर क्या कहते हैं आ सकते हैं? उछालने पर, एक सिक्कों को उछालने पर, तो एक सिक्का उछालेंगे तो या तो हेड आएगा या तो क्या आएगा? टेल आएगा, यानी एच आ सकता है, हेड या टेल, क्योंकि एच से क्या होगा? एच फॉर हेड और टी फॉर टेल, यानी कि हेड या टेल कोई आ सकता है एक सिक्के को उछालने पर। तो यहाँ टेल, हेड या टेल, यानी कि चित्त या पट आ सकते हैं एक सिक्के को उछालेंगे तो, चित्त या पट। अब देखिए, और कोई पूछेगा कि चित्त आने की प्रायिकता बताइए, एक सिक्कों को उछालने पर चित्त आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी? तो ध्यान समझिए, चित्त आने की प्रायिकता, चित्त आने की प्रायिकता, चित्त आने की प्रायिकता, चित्त आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी? ध्यान दीजिए, एक सिक्के को उछालने पर चित्त आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी? तो पीए, पीए इक्वल टू क्या होगा? संभावित घटना। तो कितने चित्त हैं सिक्के में? कितने चित्त हैं? एक। चित्त कितने हैं? एक। और कितने संभावित घटनाएं हैं? चित्त और पट, यानी दो घटनाएं हैं। यहाँ पर कुल घटनाएं कितने? दो, और संभावित घटना क्या? चित्त लाना है। क्या लाना है? हमारे पक्ष में चित्त है, यानी हमको चित्त लाना है, और घटना कितने हैं? दो, या तो चित्त या पट। घटना कितने हैं? दो, कुल घटने दो हैं, और लाना क्या है आपको? चित्त, तो 1/2, यानी कि यहाँ प्रोबेबिलिटी हो जाएगी चित्त आने की 1/2। और देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, पट आने की प्रायिकता, पट आने की प्रायिकता, पट आने की प्रायिकता। तो देखिए पट आने की प्रायिकता क्या हो जाए? मान लीजिए यहाँ पीएच लिख दीजिए, पीएच, यानी कि हेड आने की प्रायिकता, और यहाँ पर क्या हो जाएगी? टेल, यानी पट आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी? तो पट कितना है? एक। सिक्के के तल पे एक ही पट है तो हम एक लिखेंगे, और संभावित घटना कितना है? दो, तो इसे लिख सकते हैं PT/1/2, ऐसे लिख सकते हैं। तो यह घटना हो जाएंगे सिक्के पर आधारित। अब चलिए इसे भी स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए, अब दो सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तब कौन सी घटनाएं होती हैं? दो सिक्कों को एक साथ उछालने पर, एक साथ उछालने पर। देखिए अब ध्यान दीजिए, दो सिक्कों को जब एक साथ उछाला जाता है तब कौन सी घटना होती है? यहाँ पर ध्यान दीजिए, दो सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है, तो दो सिक्के उछालेंगे तो कौन कौन घटनाएं हो सकती हैं? तो या तो दोनों हेड आ सकते हैं, देखिए, या तो दोनों सिक्के क्या आ सकते हैं? हेड, और या तो दोनों सिक्के कितने आ सकते हैं? या हेड टेल आ सकते हैं, या तो टेल हेड आ सकते हैं, अथवा क्या आ सकते हैं? टेल आ सकते हैं। अब देखिए कुछ विद्यार्थी भूल जाए कितने घटनाएं हो सकते हैं, तो हम बता रहे हैं कुल घटनाओं के निकालने का ट्रिक। देखिए सिक्के में कितने तल होते हैं? दो तल। एक सिक्के में कितने तल होते हैं? दो तल, और दो सिक्कों में 4 तल, यानी तो 4 संभावित घटनाएं आएंगे, यानी तल गुणे तल होता है, तल गुणे तल। यहाँ संभावित कुल घटना निकालना रहे यदि आप लोगों को, कुल घटना की संख्या, कुल घटना की संख्या, सिक्कों में कुल घटना की संख्या, यदि सिक्कों में कुल घटना की संख्या निकालना रहे, ध्यान दीजिएगा, सिक्कों में कुल घटना की संख्या निकालना रहे तो एक सिक्के में कितने तल होते हैं? 2 तल, और दो सिक्कों में 4 तल हो जाएगा, यानी तल गुने तल कर देंगे, आ जाएगा घटना की संख्या, यानी 2 गुने 2, तो कितने संभावित घटना आएंगे? 4, यानी दो सिक्कों, एक सिक्के में कितने तल? 2 तल, और कितने सिक्के उछाले जा रहे हैं? 2 सिक्के, तो 2 दूना 4, यानी कि 4 तल, 4 यहाँ पर क्या घटना है? तो देखिए 4 घटना आ रही नहीं, हेड टेल, टेल हेड और टेल, यानी कितने घटने आ रहे हैं? 4 घटना। अब देखिए, अब चारों घटना में पूछ ले कि हेड आने की प्रायिकता, ध्यान दीजिए। अब यहाँ पर प्रश्न पूछ ले, पहला क्वेश्चन इस पर आधारित प्रश्न मान लीजिए एग्जाम्पल के रूप में देख लीजिए, हेड आने की प्रायिकता बताइए, यानी चित्त आने की प्रायिकता, केवल चित्त आने की प्रायिकता, ध्यान समझिए, केवल चित्त आने की प्रायिकता, आने की प्रायिकता। तो देखिए पीएच, यानी केवल चित्त आने की प्रायिकता। तो देखिए यहाँ पर केवल की बात कर रहा है, ये नहीं कर रहा है कि चित्त आने की प्रायिकता, केवल चित्त आने की प्रायिकता कर रहा है। तो देखिए इसमें हेड टेल आ गया, इसमें टेल हेड आ गया, इसमें टेल टेल आ गया, यानी ये खारिज हो गया। इसमें केवल क्या आया है? चित्त आया, चित्त माने हेड, तो हेड आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी? तो एक ही संभावना है हेड आने की। तो 1 बटे कुल घटना कितने हैं? 1 2 3 4, कितने घटना है? 4, तो
केवल और केवल चित्त आने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी 1/4, क्योंकि चित्त केवल यहाँ पर यस केवल वह चित्त आया है, यहाँ पर चित्त आया है परंतु इसके साथ टेल भी आ गया है, यहाँ केवल चित्त की बात कर रहा है, तो केवल चित्त आने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी 1/4। अब दूसरे क्वेश्चन में कह रहा है चित्त आने की प्रायिकता, चित्त आने की प्रायिकता। अब देखिए यहाँ केवल शब्द हट गया, चित्त आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, चित्त आने की प्रायिकता यानी पी एच इज इक्वल टू, देखिए चित्त कितनी बार है, इसमें भी चित्त दिख रहा है, हेड इसमें भी हेड है, इसमें भी हेड यानी 3 है, 3 बार चित्त आने की प्रायिकता हो 3/4 की, उसमें घटना कितना है 4, यानी चित्त आने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी 3/4, चित्त आने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी 3/4। अब पद पे आधारित क्वेश्चन क्या हो जाएंगे, तो यहाँ लिख रहे हैं, तो देखिए पट पर आधारित क्वेश्चन। अब तीसरा क्वेश्चन जो आएगा केवल पट आने की प्रायिकता, केवल पट आने की प्रायिकता। तो ध्यान दीजिए केवल पट आने की प्रायिकता यानी पी टेल, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल, टेल की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, तो टेल केवल टेल का आ रहा है, तो केवल टेल इसमें चौथे कंडीशन में आ रहा है, यानी ये कई बार आ रहा है केवल टेल, नीचे घटना कितनी है 4, कुल घटना है 4 है, तो ये हो जाएगा। और चौथा कह रहा है कि देखिए पट आने की प्रायिकता, पट आने की प्रायिकता, केवल शब्द हट गया है, पट आने की प्रायिकता, तो देखिए पट आने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, तो पीटी, यहाँ पर पीटी लिखेंगे यानी क्या हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ टी यानी टेल, तो यहाँ पर पट आए, पट कितनी बार आ सकता है, एक देखिए इसमें भी पट, इसमें भी पट, इसमें भी पट, यानी कि 3 बार आ सकता है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा पट आने की प्रायिकता, पट आने की प्रायिकता कितनी हो सकती है, तो देखिए 1 2 यानी 3 बटे कितना हो जाएगा 4, पट आने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी 3/4। अब देखिए अब यहाँ पर और कह रहा है, अब अगला क्वेश्चन इसमें बनेगा कि ऐसे बन सकता है कि चित्त और पट दोनों आने की प्रायिकता, तो कितना आ जाएगी, चित्त और पट दोनों में है, चित्त और पट दोनों आने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, यहाँ नहीं दे रहे हैं, चलिए इतना इसमें साथ लीजिए, जगह नहीं है। अब देखिए इंपॉर्टेंट तथ्य, अब तीसरे के लिए 3 सिक्कों को यदि एक साथ उछाला जाता है तो क्या होता है, 3 सिक्कों को एक साथ उछालने पर अब ध्यान दीजिए 3 सिक्कों को एक साथ उछालने पर क्या कंडीशन आता है, 3 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो कितने भी सिक्के रहे उनका तल इंटू तल यानी तलों का गुना कर देंगे, तो कितने सिक्के हैं 3 सिक्के, कितने सिक्के हैं 3, तो 3 सिक्कों में तल कितने होंगे 3 सिक्के हैं, तो एक सिक्का में 2 तल, एक सिक्के में कितने तल होते हैं 2 तल होते हैं, एक सिक्के में 2 तल होते हैं, तो देखिए 3 सिक्कों में तो यहाँ पर कुल घटना निकाल देना है, कुल घटना क्या है, तल इंटू तल, यानी एक सिक्के में 2 तल और 2, अब यहाँ पर दूसरा का सिक्का फिर गुने तीसरा का सिक्का, यानी तल गुने तल ऐसे, यानी कि एक सिक्के में 2 तल, दूसरा का सिक्का में 2 तल, तीसरा में 2 तल, तो तीनों का तलों का गुना कर देंगे, 2 दूना 4 दूना 8, यानी कुल घटना क्या बनेंगे आपके पास 8 बनेंगे। अब कैसे देखिए, तो कुल घटना अब निकाल दे रहे हैं, कैसे निकलेंगे, कुल घटना क्या होंगे, कुल घटना यहाँ ध्यान दीजिएगा। और देखिए पहला या तो तीनों हेड आ सकते हैं, क्या आ सकते हैं, या तो तीनों हेड आ सकते हैं, या हेड टेल हेड आ सकते हैं, हेड टेल हेड, या तो हेड टेल आ सकते हैं, हेड टेल आ सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ अब या तो अथवा क्या आ सकते हैं, और देखिए हेड आ सकते हैं, हेड टेल टेल, अथवा टेल हेड आ सकते हैं, अथवा देखिए अब यहाँ पर टेल हेड आ सकते हैं, टेल हेड, और अथवा क्या आ सकते हैं तीनों, देखिए और 8 घटना आना चाहिए, तो हेड और देखिए अब आगे अब एक यहाँ पर देखिए हेड टेल और टेल हेड और टेल हेड हो गया ना। और देखिए कितने घटना हुए, 3 2 5 हुए, अभी कितने बचे हैं 3 घटना, अभी 3 घटना और निकला है,
तो लास्ट में तो टेल टेल आएगा ही, तो जानेंगे ना सब लोग। अब कितना घटना लिखना है, 2 और लिखना है। 2 और कौन कौन से घटना हो सकते हैं, तो देखिए जल्दी से बताइए। टेल हेड टेल, एक घटना टेल हेड टेल हो गया। और देखिए टेल हेड टेल, और दूसरा का घटना हो जाएगा कौन सा बचा है, एक घटना और बचा है, ध्यान दीजिए आप सब। यह हेड टेल टेल, क्या बचा है, हेड टेल टेल हो गया। अरे ये कितने घटना हो गए, 8। हेड हेड टेल, हेड हेड हेड, हेड टेल हेड, हेड हेड हेड, यानी कितने घटना, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी घटनाओं की कुल संख्या कैसे निकल गई, तल गुने तल गुने तल, यानी कितने घटना हो गए, कुल घटना कितनी हो गई, 8। कुल घटना कितना हो गए, 8। अब इसमें से यदि पूछे प्रायिकता घटनाओं की, तो पहला प्रश्न ऐसे पूछेगा इस पे, जैसे पूछे केवल और केवल हेड आने की प्रायिकता बताइए। केवल और केवल हेड आने की प्रायिकता, यानी केवल हेड आने की प्रायिकता, हेड आने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, हेड आने की प्रायिकता, तो ध्यान दीजिए केवल हेड आने की प्रायिकता कितनी होगी, तो यहाँ पर देखिए केवल हेड, तो केवल हेड यही वाला बस दिख रहा है कंडीशन, तो कितने हो जाएगी, पी एच, पी ओनली एच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड इज इक्वल टू, एक ही बार हेड आ रहा है, हेड की केवल एक हेड आने की संभावना कितनी है, 1, और कुल घटने 8, 1/8। और दूसरा क्वेश्चन यदि पूछ ले कि हेड आने की, अब हेड आने की प्रायिकता, दूसरा पूछ ले हेड आने की प्रायिकता, हेड आने की प्रायिकता, तो देखिए हेड आने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, तो 1 2 3 4 5 6 7, यानी 7/, कितने हो जाएंगे, 8। हेड आने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 7/8। अब डायरेक्ट ऐसे लगाइएगा, पी एच इज इक्वल टू 7/8। अब तीसरा का, यदि मान लीजिए कहीं पे ऐसे कि केवल टेल आने की प्रायिकता, केवल टेल, टेल का मतलब पट, कोई कंफ्यूजन हुआ पूछ लीजिएगा, केवल टेल, टेल आने की प्रायिकता, आने की प्रायिकता, तो ध्यान दीजिए केवल टेल आने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, तो पीटी, पीटी यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल इज इक्वल टू टेल, केवल टेल एक ही है, एक ही कंडीशन बन रहा है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 1/8, 1/8 हो जाएगा कंडीशन। अब देखिए यदि अब ऐसे ही इसमें प्रायिकता पूछेगा तो आप बता देंगे आसानी पूर्वक। अब यदि पूछ ले कि 2 हेड आने की प्रायिकता कितनी होगी, 2 बार हेड, तो 1 2 3 3 3 ही होंगी, यानी 3/8। 2 हेड आने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 3/8। ऐसे आप निकाल सकते हैं इजिली पूर्वक, इसे जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखिए दूसरा टॉपिक है पासे पर आधारित प्रायिकता। तो पासे पर आधारित क्वेश्चन कैसे पूछेंगे, देखिए पासे पर आधारित, पासे पर आधारित, तो देखिए पासे पर आधारित, तो पासा कैसा होता है, तो शायद इस क्यूबिक साइड का होता है, ऐसे होता है पासा। और देखिए पासा पैसे पहला एगो पॉइंट रहता है, और दूसरा का पैसा पासा ऐसे मतलब 6 तल होते हैं, पासे में कितने तल होते हैं, 6 तल होते हैं, तो दूसरा का 2 पॉइंट रहेगा, इससे कितने पॉइंट रहेंगे, 2, और तीसरा का कितना रहेगा, ऐसे 3। तो पासे से भली बात आप सब अवगत हैं। और चौथे क्या होगा, 4 ठोई से रहेंगे पासा के, और पांचवा क्या रहेगा, इसे 5 रहेगा, और छठवां 6 रहेगा ऐसे। अब देखिए 3 4 5 6, यानी कि जो पासे पे कितने तल होते हैं, पासे में ध्यान समझिए, पासे में कितने तल होते हैं, पासे में 6 तल होते हैं, कितने तल होते हैं, 6 तल होते हैं, और 6 तल होते हैं, और 1 से लेकर के 2 3 4 5 6 इतने क्या होते हैं, उसमें डिजिट होते हैं, यानी नंबर होते हैं, इतनी संख्याएं होती हैं, पॉइंट के रूप में होती हैं वह, तो इतने नंबर होते हैं, डिजिट होते हैं, संख्या होती है 1 से 6 तक, यानी जो न्यूनतम संख्या होगा, न्यूनतम वह 1 होता है, और जो 6 होता है वो क्या होता है, मैक्सिमम होता है, मैक्सिमम यानी सबसे अधिकतम होता है, और ये क्या होता है, मिनिमम होता है, मिनिमम। ध्यान दीजिए मैक्सिमम मिनिमम, यानी जो पासे में न्यूनतम अंक होता है 1 होता है, और मैक्सिमम अंक कितना होता है, 6 होता है, और उसका कुछ शेप ऐसे होता है, ये मिलाकर कैसे क्यूबिक साइड में बना रहता है, ऐसे इसका शेप होता है, लेकिन हम वैसे समझाने के लिए बना दिए हैं, उसका रियल शेप तो ऐसे होता है, ऐसे। तो देखिए इसमें 1 रहता है, इसमें मान लीजिए इसमें 3 हो गया, इसमें 5 हो गया,
ऐसे ऐसे रहता है पासा, इसे बोलते हैं पासा। आप सब जो लूडो का गोटी प्रयोग करते हैं वही पासा है, लूडो का गोटी। लूडो खेलते हैं आप सब, लूडो, उसी में जो प्रयोग किया जाता है वही होता है पासा, वही होता है पासा। अब ध्यान दीजिए, तो पासे पर आधारित प्रश्न कैसे आएंगे, तो देखिए पूछेगा पासे में पूछेगा एक से अधिक संख्या आने की प्रायिकता, एक से अधिक संख्या आने की प्रायिकता। पहला क्वेश्चन ऐसे आएगा, एक से अधिक संख्या आने की प्रायिकता, संख्या आने की प्रायिकता। आप देखिए कितनी प्रायिकता होंगी, एक से अधिक संख्या आने की प्रायिकता, एक से अधिक तो कितने होंगे, 2 3 4 5 6, यानी 5 हो रहे हैं। तो क्या होता है प्रायिकता एक से अधिक आने की, तो 5, और कुल परिणाम कितने, कुल घटना कितने हैं 6, यानी 5/6। एक से अधिक आने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 5/6। और कुछ ने 6 से अधिक आने की प्रायिकता, 6 से अधिक आने की प्रायिकता। अब बताइए 6 से अधिक आने की प्रायिकता कितनी होगी, 6 से अधिक आने की प्रायिकता। तो ध्यान दीजिए सभी विद्यार्थी, 6 से अधिक कोई डिजिट होता है क्या, नहीं होता है। और जो विद्यार्थी खोज कर दिए उसके इतिहास में नाम आ जाएगा। 6 से अधिक पासे में संख्या नहीं होते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, 0/6 यानी 0 संभावना होगी। इसकी पॉसिबिलिटी कितनी होगी, संभावना 0 है। और 0 आने का मतलब यह हो गया, 0 आने का मतलब यह असंभव घटना है। कौन सी घटना है, असंभव, यानी कि जिस प्रायिकता का मान 0 होता है, जिस प्रायिकता का मान 0 होता है उसे असंभव प्रायिकता कहते हैं। असंभव घटना या असंभव प्रायिकता कहते हैं, असंभव घटना है, यानी कि यह असंभव है, शायद तो कभी पासे में आ नहीं सकता। तो कौन सी घटना हो गई, असंभव घटना हो गई, असंभव घटना हो गई। और देखिए, और दूसरा का नोट में ये बात याद रखिएगा, नोट में किसने ये बात याद रखना आप लोगों को, नोट में पहली बात क्या याद रखना है कि जिसमें पीए का मान क्या आ गया, पीए बराबर 0 आ जाए तो कौन सी घटना होगी, असंभव घटना होगी। कौन सी घटना, असंभव घटना। अब दूसरा का बात है, यदि हम कहते हैं कि पासे में 1 से 6 तक आने की संभावना कितनी हो जाएगी। देखिए अब दूसरा स्टेप यहाँ लिख रहे हैं, पासे में यहाँ ऊपर लिख रहे हैं, पासे में 1 से 6 तक आने की संभावना बताइए, 6 तक संख्या आने की प्रायिकता, आने की प्रायिकता। तो ध्यान दीजिए, पासे में 1 से 6 तक संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी, तो 1 से 6 तक आने की प्रायिकता कितनी होगी, कुल टोटल संभावना बटे संभावना, यानी 6 संभावना। 1 से 6 तक कितनी संख्या है, 6 संख्या, और बटे कुल परिणाम बराबर कितना आ गया, 1 आ गया ना। देखिए 1 आया कि नहीं आया, 1 से 6 तक आने की संख्या का प्रायिकता 1 आ गया। तो जिस प्रायिकता का मान 1 आ जाता है, जिस प्रायिकता का मान 1 आ जाता है उसे निश्चित प्रायिकता कहते हैं। कौन सा कहते हैं, निश्चित घटना कहते हैं, निश्चित घटना कहते हैं। कौन सी घटना कहते हैं, निश्चित घटना। भी नहीं समझोगे तो यहाँ पर समझा देंगे। देखिए यहाँ पर नोट में लिख लीजिए, नोट में दूसरा नोट में क्या लिखना है कि जिस पीए का मान, जिसमें पीए का मान क्या हो जाए, 1 हो जाए। पीए का मान मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, यानी कोई ये घटना है उसका मान 1 हो जाए, यानी प्रायिकता का मान 1 हो जाए तो उसे कौन सी घटना कहते हैं, निश्चित घटना, निश्चित घटना। और देखिए असंभव घटना क्या होते हैं, तो जिसमें प्रायिकता का मान 0 हो जाए वो असंभव घटना होता है। और जिसमें प्रायिकता का मान कितना हो जाए, 1 हो जाए तो उसे क्या कहते हैं, निश्चित घटना कहते हैं, निश्चित घटना। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए अब कुछ महत्वपूर्ण घटना, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, जैसे कुछ महत्वपूर्ण तथ्य होंगे, जैसे यदि एक पासे को एक साथ उछाला जाता है, एक पासे को उछाला जाता है, एक पासे को उछाला जाता है, तो ध्यान समझिए क्या क्या हो सकते हैं। तो पूछा जाए, देखिए एक पासे को उछाला जाता है, पूछा जाए 5 आने की प्रायिकता कितनी होगी, एक पासे में 5 आने की प्रायिकता कितनी होगी। यदि 5 आने की प्रायिकता, कोई पहला प्रश्न 5 आने की प्रायिकता, 5 आने की प्रायिकता, यानी 5 आने का तात्पर्य है कोई भी संख्या अगर स्पेशल पूछ ले इसकी आने की प्रायिकता कितनी होगी, तो 5 आने की प्रायिकता कितनी होगी, 5 आने की प्रायिकता, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ 5, प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा। तो देखिए 5 कितनी बार है, 5 कितना है, 1 से 6 तक की गिनती में 5 इकाई है, यानी कि 5 की गोटी में 5 इकाई है, तो 1/6 कितना हो जाएगा, 6, यानी 5 आने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 1/6। ऐसा 4 आने की प्रायिकता 1/6, 2 आने की प्रायिकता 1/6, क्योंकि एक ही घटना है। अब पूछ लिया था सम आने की प्रायिकता, सम आने की प्रायिकता,
2 4 6 सम आने की प्रायिकता। तो देखिए सम आने की प्रायिकता, सम क्या क्या होंगे, तो 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा। अब 6 से अधिक नहीं पूछेंगे, 2 4 6 यानी 3 घटनाएं बन रहे हैं। तो P ऑफ सम इवन नंबर, P ऑफ इवन नंबर यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर इक्वल टू 3 अपन क्या हो जाएगा, कुल घटना 6 है, कुल घटना कितने हैं 6 और 3 को सम है, तो सम आने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 3/6 हो जाएगा। यानी कि इसे काट भी सकते हैं आप, तो काटेंगे 3/6 को 1/2, यानी सम आने की घटना कितनी हो जाएगी 1/2। अब इसी तरह पूछ ले विषम आने की प्रायिकता, विषम आने की प्रायिकता, विषम संख्या आने की प्रायिकता रहेगा। विषम आने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, ध्यान दीजिए विद्यार्थियों। तो विषम आने की प्रायिकता, विषम संख्या 1 3 5 होते हैं, 1 3 5 यानी 3 हो रहा है, उन्हें 3/6 करेंगे तो 1/, कितना आ जाएगा 2, यानी विषम आने की प्रायिकता कितनी आ जाएगी 1/2। विषम संख्या आने की प्रायिकता 1/2 हो गई। अब ऐसे पूछ लिया जाए, अब देखिए अब इसमें 3 क्वेश्चन बनते हैं। अब नोट में ध्यान देने योग्य अब आते हैं हम नोट। सबसे पहले ध्यान यह दीजिए आप, यहाँ पर ध्यान देने योग्य बातें क्या है कि किसी भी पासे को यदि उछाला जाता है कितने घटनाएं होंगे, 6 घटनाएं। अब 6 घटनाओं में अब संभावित घटना जो लाना रहेगा ला लेंगे। अब 2 पासों के लिए पढ़ेंगे, अभी नोट में लिखवा रहे हैं, जगह नहीं है यहाँ तो स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखिए तथ्य 2, अब 2 पासों को एक साथ उछाला जाता है, 2 पासे को एक साथ फेंका जाता है, फेंका जाता है। अब देखिए 2 पासे को एक साथ फेंका जाता है, और ध्यान दीजिए 2 पासे को एक साथ यहाँ फेंका शब्द रहेगा, उछाल नहीं रहेगा। देखिए 2 पासे को एक साथ फेंका जाता है, ध्यान समझेंगे, 2 पासे को एक साथ फेंका जाता है, कितने संभावित घटना होंगे यहाँ ध्यान दीजिए। एक पासे में कितने घटना 6, तो 2 पासे में 6 6 36, यानी 2 पासे को फेंकेंगे तो आप 36 घटना आएंगे। कितने घटना 36 घटना, क्योंकि 6 तल होते हैं, एक पासे कितने तल होते हैं 6 तल, अब दूसरा का पासा पे 6 तल, तो तल गुने तल बराबर कितना हो जाए 6 6 36, यानी कि 2 पासे को एक साथ फेंकने पर कुल घटना तल गुने तल करेंगे तो एक पासे में 6 तल गुने 6 तल बराबर कितने घटना हो जाएंगी 36 घटना। यानी 2 पासे को यदि आप एक साथ फेंकते हैं तो 36 घटना आएंगे। कितने घटना आएंगे 36 घटना। तो देखिए 36 घटना कौन कौन से आएंगे, 36 घटना कौन कौन से आएंगे। देखिए 2 पासे को एक साथ फेंका जाता है तो कुल घटना कितने आएंगे 36। अब कौन कौन घटना होंगे तो ऐसे देखिए इस चार्ट के माध्यम से समझ जाएंगे। जैसे यहाँ 1 2 3 4 5 6, तो ऐसे यहाँ पर भी 2 3 4 5 6 ऐसे 6 घटना आएंगे। कितनी घटना आएंगे 6 घटना। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, इधर 1 2 3 4 5 6, ऐसे 6 घटना आएंगे। अब यहाँ से घटना निकालना पड़ेगा, पहला या तो 2 2 आ सकता है, 2 3 आ सकता है, ऐसे निकाल लेंगे। यहाँ 1 1, यहाँ 2 2 2 3 2 4 2 कितना हो जाए 5 2 6, यानी कि 2 यानी 2 पासे को एक साथ उछालेंगे आप तो यहाँ पर क्या क्या आ सकता है ध्यान समझिएगा। तो यहाँ पर भी लिख सकते हैं। अब इसके बाद देखिए 2 3 2 और 3 3 4, ऐसे 36 घटनाएं आएंगे आपके पास में। 3 5 3 6, ऐसे 4 2 4 3 4 4 4 5 और 4 6, ऐसे कितने घटना आएंगे 36 घटना। से फिल कर लेंगे आप स्वयं, यहाँ फिल कर लीजिएगा 36 घटना आएंगे। यहाँ पर इसके काम हम 1 लिख सकते हैं तो भी कोई बात नहीं है। तो ध्यान समझिए, यानी कि किसी भी 2 पासे को एक साथ फेंका जाता है तो 36 संभावित घटनाएं आएंगे। ऐसे आप इस चार्ट को फिल कर लीजिए, समझ जाएंगे 36 संभावित घटना आएंगे। अब इसमें यदि सम आने की प्रायिकता पूछ ले तो देखिए सम आने का कहाँ हो सकता है, तो 2 2 2 4, ऐसे आपको बनाना पड़ेगा। यदि पेपर में आगे सम आने की प्रायिकता तो देखिए सम यह है यह है यह है यह यहाँ पर 2 6 ऐसे 4 2 है, तो सम आने की प्रायिकता ऐसे आपको बनाना पड़ेगा और निकालना पड़ेगा। सम आने की प्रायिकता जितनी बार सम आएगा उतना बटे 36 कर देंगे, आंसर आपका आ जाएगा। तो यहाँ पर इसे जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखिए अब तीसरा ताश के पत्तों पर आधारित आप यहाँ पर पढ़ेंगे। ताश के पत्तों पर आधारित प्रायिकता, पत्तों पर आधारित। अब ध्यान समझिए, ताश के पत्तों पर आधारित, ताश के पत्ता, डू यू नो व्हाट इज प्लेइंग कार्ड,
देखिए अब ताश के पत्तों, ताश के पत्ता आप जानते हैं ताश में कितने पत्तियां होती हैं, तो 52 पत्तियां होती हैं। ताश में कितने पत्तियां होती हैं, 52 पत्तियां होती हैं। और देखिए और कितने लाल पत्तियां होती हैं, तो लाल और काली दो पत्तियां होती हैं ना, तो लाल पत्तियां कितनी होती हैं, 26। लाल पत्तियां कितनी होती हैं, 26। और काली पत्तियां कितनी होती हैं, 26। यानी लाल पत्तियां भी 26 होती हैं और काली पत्तियां भी 26 होती हैं। और देखिए 26 में भी दो पार्ट हो जाएंगे। और देखिए अब यहाँ पर इसमें लाल में देखिए लाल पत्तियों में एक इस तरह का रहेगा, 13 को कितना रहेगा, 13 पत्ती इस तरह का रहेगा, 13 पत्ती। जिसे आप कहते हैं, इसे पान कहते हैं, दिल के टाइप का, जिसे क्या बोलते हैं, पान। पान इसे सिंबल क्या बोलते हैं, पान बोलते हैं, इतना रहेगा। और ऐसे एक टाइप ऐसा रहेगा ईंट के टाइप में, तो इसे क्या, ये 13 पत्ती ये भी रहेगा, कितना पत्ती रहेगा, 13। तो इसे क्या बोलते हैं, ईंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ईंट। तो देखिए यह हो गया ईंट, यह सिंबल ईंट होता है। अब इसमें भी 26 पत्तियों में उतना डिवाइड करेंगे, तो देखिए एक पत्ती ऐसा होता है, यहाँ पर जैसे उल्टा ऐसे बना देंगे, इसी में से ऐसे थोड़ा निकालेंगे, और पूरा कलर रहता है काले कलर से, काला रहता है ना, तो इसे कलर रहेगा पूरा, तो कलर कर लीजिए आप सब। तो ये ऐसा रहता है, तो इसे क्या बोलते हैं हम, तो देखिए इसे क्या बोलते हैं, हुकुम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हुकुम। और इसकी संख्या कितनी होती है, तो 13 पत्ती के भी होते हैं, हुकुम के भी 13 पत्ती होते हैं। अब ध्यान दीजिए, अब इसके पश्चात यहाँ ऐसे ट्री के समान होता है, यानी जिसे चिड़ी कहते हैं, ये भी ब्लैक रहता है, एकदम ब्लैक। तो इसे क्या बोलते हैं, चिड़ी बोलते हैं। और चिड़ी के भी कितने पत्ते होते हैं, तो 13 पत्तियां होती हैं। चिड़ी की कितनी पत्तियां होती हैं, 13। तो ऐसे सिंबल होते हैं, यानी कि ताश के पत्तों में कुल 52 पत्तियां रहती, 52 में 26 लाल 26 काली। अब लाल में भी दो पार्ट हो जाएंगे। और देखिए अब यहाँ पर कितने होते हैं, तो ए से स्टार्ट होता है, ए, उसके पश्चात देखिए 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसके बाद जे के क्यू होता है। देखिए जे क्यू और के, यहाँ पर इतनी पत्तियां इसमें की होती हैं। और इसमें भी क्या होते हैं, ए 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जे क्यू के, यानी इसमें भी 13 पत्तियां होती हैं, गिन लीजिएगा। और इसमें भी क्या होता है, ए 2 3 4 5 6 7 8 10 और जे क्यू और के, इसमें भी कितनी पत्तियां होती हैं, 13 पत्तियां। यहाँ पर कितनी होगी, ए 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जे क्यू के, इसमें भी कितनी होती है, 13 पत्तियां होती हैं। अब ध्यान समझिए, अब कुछ होते हैं फेस कार्ड। फेस कार्ड क्या होते हैं, फेस मतलब उसमें चेहरा वाला फोटो, यानी 3 जो होते हैं यहाँ से जे के क्यू, ध्यान दीजिएगा, ये जो तीनों होते हैं जे के क्यू, इन्हें कहा जाता है फेस कार्ड। फेस कार्ड क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें जोकर जो होते हैं, इसमें जोकर के राजा का फोटो रहता है। तो बता रहे हैं ये क्या होता है, फेस कार्ड कहलाते हैं। तो फेस कार्ड आने की प्राइस कितनी है, फेस कार्ड कितने हैं, 3 चौका 12 को क्या होते हैं, फेस कार्ड होते हैं, जिनमें से 6 फेस कार्ड लाल होते हैं और 6 फेस कार्ड काले होते हैं। 12 को कितने होते हैं, फेस कार्ड होते हैं, 12 को फेस कार्ड होते हैं। और जिनमें से फेस कार्ड में से भी 6 फेस कार्ड लाल होते हैं और 6 फेस कार्ड काले होते हैं। और लाल फेस कार्ड में 3 ठो क्या होते हैं, पानी के होते हैं और 3 ठो ईंट के होते हैं। इसमें भी आएंगे तो काले फेस कार्ड में 3 ठो क्या होते हैं, हुकुम के होते हैं और 3 ठो क्या होते हैं, चिड़ी के होते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, प्राइक्टा में बहुत इंपॉर्टेंट है इसका। और देखिए अब ए इन्हें क्या कहते हैं, देखिए ए वाले को ए वाला इक्का इसे बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इक्का या एक्का, जो कह लीजिए इक्का बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इक्का या एक्का भी कह सकते हैं, कहीं एक्का भी लिखा रहे तो वही बात है, कहीं इक्का या एक्का, इसे बोलते हैं। और देखिए जे के क्यू को, जे को क्या बोलते हैं हम, ध्यान समझिए, तो जे को क्या बोलते हैं हम, जे को क्या बोलते हैं, गुलाम बोलते हैं। देखिए यहाँ पर क्या बोलते हैं, जे को गुलाम, और क्यू को क्या बोलते हैं हम, बेगम। देखिए गुलाम, बेगम, और के को क्या बोलते हैं, किंग, यानी बादशाह। देखिए ये जो हम बता रहे हैं ताश के विषय में, आप लोगों को खेलने के लिए नहीं बता रहे हैं, ये आप लोगों का सिलेबस में है प्रायिकता, उससे पढ़िएगा। तो देखिए बादशाह, के को बादशाह कहते हैं, क्यू को बेगम कहते हैं, गुलाम कहते हैं। बादशाह कितने होते हैं, 3 होते हैं, 4 बादशाह होते हैं। कितने, 1 2 3 4 बादशाह हो गए। और गुलाम कितने, बेगम कितने हो गए, 4, और गुलाम कितने हो गए, 4। अब फेस कार्ड कितने हो गए, 12। तो इसे नोट कर लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए।